नवरात्रि, तो हम सब ने व्रत किया है आज। तो कल भी किया था मैंने, यश ने, याशी ने, मम्मी ने और धर्मश्री ने, चारों ने। तो मैं इस बार 2 ही व्रत कर पा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे थे ना मायके में, तो वहाँ पे व्रत नहीं हो पाते, फंक्शन वगैरह चल रहे थे, इसीलिए थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे थोड़ी। तो 2 ही व्रत किए, कल का भी किया था और आज का भी किया है। तो आज छठा व्रत है, बाकी सबका छठा व्रत है, हमारा दूसरा है। तो बच्चों की छुट्टियां थी तो इन्होंने कहा कि हाँ मुझे भी व्रत करना है, तो मैंने इन दोनों का भी व्रत करा दिया था। तो अभी पहले हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिर घर पे पूजा वगैरह करेंगे। मैं हो गई थी रेडी मंदिर जाने के लिए और धर्मश्री ने मुझे पहनाया मंगलसूत्र जो मैं घर से लेकर आई थी, मम्मी ने मुझे दिया था वो वाला। उसके बाद गए हम भवन पे। तो ससुराल में सप्तमी वाले दिन काफ़ी धूमधाम रहती है मंदिर में, तो मेला ही लगता है एक तरह का। और जो मेरे मायके में होता है वो अष्टमी को होता है, तो कल मैं घर भी जाऊंगी, लेकिन आज जो पूजा वगैरह करनी है वो कर रही हूँ। और फिर हमें यहाँ पे, हम शाम को आए थे और नारियल चढ़ाना होता है यहाँ पे, तो हमने नारियल वगैरह चढ़ाया और पूजा की, और हलवे और चने का प्रसाद मिल रहा था तो हमने वो भी लिया। उसके बाद फिर हम आए घर पे वापस और हमें आते आते अंधेरा हो गया था। फिर नेक्स्ट डे हमने कन्या पूजन किया, तो हमें पूरी 9 कन्याएं मिल गई थी। और यश भी बैठ गया था, एक लांगूर बैठता है ना, तो यश बैठा था। राशि का स्कूल भी था, तो इसीलिए हमने सारा काम जल्दी जल्दी किया। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं और यश चल दिए थे मतलब मेरे मायके घर पे, क्योंकि चित्रांश का जो अभी कुआं पूजन था ना, तो अष्टमी पे अब उसके बाल उतरेंगे, क्योंकि हमारे अष्टमी को ही उतरते हैं जब छोटा बेबी होता है। तो हमारी हिमांशु के भी वहीं उतरे थे और मैं घर आ गई थी, तो मेरा सूट चेंज करवा दिया था। भाभी बोली कि साड़ी पहनो, तो उन्होंने मुझे साड़ी पहना दी थी। और ये ब्लैक साड़ी जो भाभी ने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो ये वो वाली साड़ी है। और फिर हम बैठे गाड़ी में, और सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे माता की जोत होती है, पूजा होती है, जहाँ पे हम पहले माता की धोख लगाएंगे। तो ये दूसरा मंदिर है, और जहाँ पे मेला लग रहा है भवन पे, जहाँ पे छोटू के बाल उतरेंगे, वो अलग मंदिर है। तो सबसे पहले हम माता की धोख यहाँ पे लगाएंगे। ये काली माता का मंदिर है, तो हमारे सबसे पहले यहाँ पे पूजा होनी है। और दोनों भाभीयों ने फिर पूजा की। माता की पूजा करने के बाद फिर सबने भैरव बाबा की पूजा की, क्योंकि माता की पूजा करने के बाद भैरव बाबा की पूजा करनी बहुत ज़रूरी होती है। और हमारे यहाँ पे मंदिरों के पास देखिए कितनी हरियाली है, और गांव की हरियाली तो होती ही बहुत अच्छी है, गांव की हवा ही अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मिट्टी छाटी जाती है, तो मम्मी और दोनों भाभीयों ने मिट्टी छाटी। उसके बाद फिर गए हम भवन पे, जहाँ पे लगा हुआ था मेला। तो ये बहुत बड़ा मंदिर है माता रानी का, जहाँ पे हर अष्टमी को मेला लगता है, नवरात्रों की अष्टमी को। तो एक दिन पहले ही मेला स्टार्ट हो जाता है और अष्टमी को बहुत धूमधाम रहती है। यहाँ पे ना काफ़ी सारी हवा चल रही थी बहुत तेज़, और मेरे बाल बार बार आगे आ रहे थे। और मैं मेरे हाथ में ना छोटू था, हमारा चित्रांश, और दूसरे हाथ में मेरे कैमरा था, तो मैं संभाल नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर मम्मी ने ले लिया छुटकू को, क्योंकि फिर लंबी लाइन लगी हुई थी और माता के दर्शन करने के लिए। तो मैं और भाई तो बहुत पीछे रह गए थे, और मम्मी और भाभियाँ आगे चली गई थी, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी और दोनों बच्चों को भी संभालना था। तो हमने हिमांशी को और यश को इसके अंदर ही छोड़ दिया, जहाँ पे सब पानी वगैरह पिला रहे थे, तो वहाँ पे। और जब एंट्री हुई पूजा करने के लिए, तो यश हमारे पास आ गया था, यश और हिमांशी दोनों ही। उसके बाद फिर हमने माता रानी के दर्शन किए, और भाभी ने और छुटकू ने हमारे ने पहली बार धोख भी लगाई, माता रानी के दर्शन किए।
माता के दर्शन करने के बाद अब होना था चित्रांश का मुंडन। तो जब हमारी हिमांशु छोटी थी और अष्टमी पे हिमांशु के बाल भी यहीं पे उतरे थे, और जो हमारे ससुराल में शीतला माता पे जाके उतरते हैं, लेकिन मायके में हमारे इसी भवन पे जो पटोदा में माता का मंदिर है उसी पे मुंडन होता है। और हमारा चित्रांश कितने आराम से बालों को कटवा रहा था कि हाँ आज मैं इनसे फ्री हो गया हूँ। ये थोड़ी देर के लिए रोया, लेकिन बाद में फिर ये चुप हो गया और इसको मज़े आने लग गए। और यहाँ पे ना कैंची से ही बाल कट करते हैं, और नेक्स्ट डे फिर भैया ने घर पे आके ना मशीन से इसको बिल्कुल ही गंजा कर दिया था। मुझे तो ना बहुत डर लगता है बच्चों के जब कैंची या फिर मशीन से बाल कट होते हैं ना। इतने छोटे से बच्चे होते हैं वो मतलब सिर को कभी इधर हिलाते हैं कभी उधर, उन्हें पता नहीं होता कुछ भी, तो काफ़ी डर लगता है। और इसके बाल कट चुके थे और नेक्स्ट डे जब मशीन से कटे ना तो ये बिल्कुल ही गंजा हो चुका था। तो अब भैया लगा रहे हैं इनको हल्दी का स्वास्तिक। तो बच्चों का मुंडन होने के बाद हल्दी का स्वास्तिक लगाया जाता है। तो आज ये बालों से हो चुका है फ्री। और उसके बाद फिर मम्मी ने दिया इनको नेक जो बाल कट किए हैं उसके लिए। और अब हम चल दिए मेला देखने के लिए, क्योंकि अब तक सिर्फ माता के दर्शन किए थे और मुंडन करवाया था। तो अब देखना है मेला। तो बच्चों को झूले की सबसे पहले लगी रहती है। तो यश को और हिमांशी को सबसे पहले हमने झूला झुलाया, और बड़े वाले झूलों में हमने इनको नहीं बिठाया क्योंकि डर लगता है कि कभी बच्चे डर ना जाए। तो सिर्फ इन्हीं पे झुलाया और दोनों ने बहुत मस्ती की है यहाँ पे। उसके बाद फिर हमें भी मेला घूमना था, और छोटी वाली भाभी की तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी तो वो मेले में नहीं घूमी तो बड़ी वाली भी नहीं, क्योंकि बच्चों को संभालना होता है ना। तो मैं और सिर्फ मौसी मम्मी ने भी मेले को नहीं देखा, बस हम गए थे। और मुझे लड्डू गोपाल की 2-3 ड्रेस बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, तो हमने वो ली। और यश याशी के लिए 2 गुल्लक, बस बाकी हमने कुछ नहीं लिया था। उसके बाद फिर हम आ गए थे घर। और नेक्स्ट डे फिर भाई बना रहा था भुजिया, नमकीन, मतलब कि हम लोग भुजिया भी बोल देते हैं। तो भाई वो बना रहा था। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ये लोग कैसे नमकीन बनाते हैं, हलवाई लोग। तो भाई ने बनाई नमकीन, और ये बहुत टेस्टी थी, चटपटी बिल्कुल। और आज मुझे जाना है वापस अपने ससुराल भी। तो मैं तो बोल रही थी कि हम बस में ही चले जाएंगे, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि तू अलमारी के लिए बोल रही थी तो अपनी अलमारी लेते हुए चली जाना। क्योंकि मैंने ना मम्मी को काफ़ी टाइम पहले बोला था कि मम्मी मुझे ना एक अलमारी चाहिए जिसमें मैं बच्चों के कपड़े रख सकूं। तो मम्मी ने अब मुझे गिफ्ट के तौर पर वो दे दी है। तो उन्होंने पैसे दे दिए थे रास्ते में से, मैंने और भाई ने अपनी पसंद से ली थी। और बहुत ही अच्छी अलमारी हमने मतलब लोहे वाली अलमारी ली है। तो दूसरा वाला भाई बना रहा था बर्फ़ी, और एक भाई ने बनाई नमकीन। तो ये बार बार चेक भी कर रहा था कि बनी या नहीं, और बहुत ही टेस्टी वाली नमकीन बन के रेडी हुई। थोड़ी नमकीन मैं घर के लिए भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी दुकान की चीज़ें। और मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम क्या, मैं बाहर की चीज़ें बहुत खाती ही नहीं हूँ। मिठाइयाँ तो मैं अपनी ही दुकान की खाती हूँ, और पनीर भी मैं अपनी दुकान का खाती हूँ। बाहर का मैं कभी पनीर वगैरह नहीं खाती, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है अपनी चीज़ों पे। क्यों, मैं बनते हुए देखती हूँ तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है। और अब था मेरी विदाई का टाइम, तो मम्मी और भाभी मुझे विदा करने के लिए आई थी। और हाँ, बड़ी वाली भाभी आज गई मायके, तो उनकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं कहीं चली गई थी, इसलिए नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर हम आए अपने घर, और रास्ते में हम एक बार रुके भी थे अलमारी लेने के लिए। तो ये वाला आज मैंने सूट डाला था, ससुराल में आकर ही दिखा रही हूँ। तो ये वही सूट है जो मुझे मिले थे ना गिफ्ट्स में, जब छुटकू हुआ था तब मैं गई थी। उसके लिए मुझे बहुत सारे गिफ्ट के तौर पर सूट वगैरह, साड़ियाँ वगैरह मिली थी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई भी थी। और ये अलमारी जो मैं लेकर आई हूँ, तो ये भी आपको दिखा देती हूँ। और ये 2 गुल्लक जो ऊपर रखे ना अलमारी के, ये मुझे पसंद आई थी, तो मेले में से हमने ये ली थी। और ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।